पीछे कर ले। बूढ़ा तुम भी होगे थोड़ा सा जी। अब आप बोलिए पॉलिटिकल क्या बोल रहे थे? नहीं, पॉलिटिकल मैं थोड़ा सा ना उसमें साइंस का टच डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ साइंटिस्ट हैं तो डालिए जी। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को सोचें और समझें। अब जैसे गारंटी की बात हो रही है, कंपनियां भी गारंटी देती हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उस गारंटी कार्ड पे छपे हुए हरफों को, छोटे हरफों को पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता। ऐसे ही राजनीतिक गारंटियां भी हैं, इनके अंदर का भेद हमें समझना चाहिए। जब तक इनका भेद नहीं समझेंगे हम गुमराह होते रहेंगे और ऐसे ही हम जो है पूसा इंस्टीट्यूट से एशिया का नहीं दुनिया का माना हुआ कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना पायनियर काम करने वाला, हम जो आज गेहूं खा रहे हैं उत्पादकता के क्षेत्र में हम गेहूं में नंबर 1 है। हमसे ज्यादा तो कोई उत्पादन करता नहीं होगा गेहूं। हाँ, गेहूं में हमसे दूसरे नंबर पहले गेहूं चावल दोनों में दूसरे नंबर पर है। दूध हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जी। और वो जो गेहूं, एक जमाना था जब गेहूं के चक्कर में हम लोग कहते थे कि हम बाहर से मंगाते थे, आज हम आत्मनिर्भर हैं। बहस को मोड़ा नहीं है, बहस को हम उसी जगह उसी पिच पे ले जा रहा हूं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठिए, नहीं गारंटी पे छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं जी। आया अरोड़ा जी। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हाँ, इनको शुभकामनाएं। आज के दिन जयंती हमें कह रहा कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, अर्बन नक्सल, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विधुड़ी जी की तो कोई उनसे जूनियर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं सदन में। और इस जो पार्टी 125 वर्ष पुरानी पार्टी हो, जिनमें 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई हो, जो शहीद हुए, जो रक्त दे दिया देश के लिए, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, जो फाउंडर मेंबर रहे हों, उस पार्टी के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। और वो भी एक रैली में संबोधित करते हुए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से और जो भारतीय पार्टी के जनता अपना प्रवक्ता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अपनी पार्टी में आप जिस लेवल पे भी हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे कार्यकर्ता, इसको अपनी पटल पे रखिए। खत्म करना चाहते हो आप? इन्होंने अर्बन नक्सलिज्म पे कहा, जब पेन के अंदर सियाही के जगह खून भर के लिखना कुछ लोग शुरू कर देते हैं तो उसे अर्बन नक्सल ही कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है साहब। अगर एक संस्था में खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े कहेंगे तो उसको अर्बन नक्सल आतंकवादी कहेंगे, कोई शक नहीं है साहब। अगर जेएनयू के कैंपस में खड़ा होकर विद्या के मंदिर में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे तो वो आतंकवादी ही कहलाएंगे, कोई शक नहीं है साहब। इस तरह के आयोजन में अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा था मीडिया में, खड़ा होना अपने आप में आतंकवाद अर्बन नक्सलिज्म है और कोई शक नहीं है, 100 बार बोलेंगे जी। मैं आया अरोड़ा जी। इन्होंने अर्बन नक्सल की परिभाषा दी, जरा इनसे पूछिए, एक चुराई हुई सरकार के मंच पर आज देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनको क्या बोला जाए? अर्बन चोर, जिन्होंने सरकार चुराई और कोविड के दौरान उस सरकार को चुराने के बाद वहां के लोगों को क्या दिया? तो वो झुंझुना 220 महीने की सरकार चली है मध्य प्रदेश में और 220 महीने में 220 घोटाले हैं। घोटाले की सरकार अर्बन चोर चला रहे हैं। किसकी तिजोरी से चुराई, किसकी चाबी खोली? जो खुद चोरी करके नेशनल हेराल्ड पे बेल पे बाहर है वो चोर बोले। और एक बात, 100 बिल्ली जो है मिलकर चली है शेर को म्यो म्यो करने। अरे भाई साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया, उन गरीब को हक दिलाया है जिसका 85% हाथ उठाया क्या इधर? नहीं, मैं आया। हाँ भाई, कहां से आ गए? बहुत दिनों बाद है। घर में सब ठीक है?